Hello guys, in last lecture we have seen shallow foundation and its various type. Today we will see deep foundation. Okay, so in foundation we have seen foundation have basically two parts. One is shallow foundation and another one is deep foundation. So we have also seen when the depth of the foundation is greater than B, it is termed as deep foundation. It is given by Tarjagi. Okay, and Skempton gave the relation for deep foundation is DF is greater than 2.5. It is by Skempton. So it is a MCQ question for you guys. Okay, so what is pile foundation? ठीक है, तो पाइल फाउंडेशन क्या है कि ये क्या करता है कि लोड जो ट्रांसफ़र करता है वो डीप में करता है। जैसे सेलो फाउंडेशन क्या था कि जो मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, सरफेस में या फिर बहुत कम डेप्थ में ये अपना लोड को ट्रांसफ़र करता था, जो भी वो कैरी कर रहा है थ्रू कॉलम्स। ओके, लेकिन पाइल फाउंडेशन क्या है, ये बहुत डीप करता है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर लोड टू डीपर। ठीक है, ओके। और क्या है ये कब एक्ट में आएगा, जब भी मेरा बेस, जो भी मेरा सरफेस के सामने का सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल जो है ये लूज बियरिंग कैपेसिटी होगा इसका। ठीक है, जैसे रिवर बेड, ठीक है, सी शोर, ठीक है, ऐसे जगह में वहाँ क्या होगा कि रिवर बेड सॉइल और सी सॉइल का जो अर्थ सरफेस के पास जो सॉइल होता है वो लूज होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो डीप फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं। अब ये डीप फाउंडेशन क्या है कि सॉरी पाइल फाउंडेशन। ओके, डीप फाउंडेशन कैन बी टर्म्ड एज। ओके, सो पाइल फाउंडेशन अब क्या है कि ये अगर ये फाउंडेशन किसी हार्ड स्ट्राटा पे जाके रुका, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बियरिंग पाइल। ठीक है, वैसा पाइल फाउंडेशन जो कि किसी हार्ड स्ट्राटा पे जाके रेस्ट करेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बियरिंग पाइल। वैसा तो ये हो गया मेरा बियरिंग पाइल। तो ठीक है, पाइल फाउंडेशन का और क्या फंक्शन है, तो इट प्रिवेंट अपलिफ्ट फोर्स। ठीक है, अब चूंकि जो रिवर बेड और सी शोर है, इधर वाटर कंटेंट हो सकता है सरफेस के पास, ठीक है, तो ये नेगेटिव अर्थ प्रेशर लगेगा जिसको हम लोग अपलिफ्ट फोर्स बोलते हैं। ये वाटर के बॉयंसी के कारण रहेगा। ठीक है, और क्या है कि पाइल फाउंडेशन हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ पर एक्सेसिव सेटलमेंट का चांसेस कम हो जाता है। मीन्स टू रिड्यूस एक्सेसिव सेटलमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है और जो ट्रांसफ़र हो रहा है लोड, इसको एक क्या है हार्ड स्टार्टअप मिल जाता है, या फिर एक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो पाइल फाउंडेशन के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। ठीक है, पहला इसमें है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। फर्स्ट वन इज बियरिंग पाइल। तो बियरिंग पाइल अभी देखिए क्या है ये कि जब भी जो पाइल फाउंडेशन है ये क्या है, ये रेस्ट करता है हार्ड स्ट्राटा पे। ये हार्ड स्ट्राटा में ये सॉइल लेयर है। ठीक है, ये पाइल्स बोथ आर। और ये क्या है, इसको बोलेंगे पाइल
कैप, ठीक है, दो पाइल को कैप करके इसके ऊपर से फिर से हम लोग फाउंडेशन खड़ा किए, ये मेरा है कॉलम। ओके, सो इसको बोलेंगे हम लोग बियरिंग पाइल। ओके, इसमें सेटलमेंट का चांसेस बहुत लेस होता है, तो लेस सेटलमेंट बोल सकते हैं। सेकेंड वन है मेरा फ्रिक्शन पाइल। अब फ्रिक्शन पाइल क्या है? ये कॉलम पोर्शन है, ठीक है, ये पाइल कैप है, ये पाइल है। अब फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है कि इसको हार्ड स्टार्टर नहीं मिलता है, ये जो मेरा पाइल है इसको हार्ड स्टार्टर नहीं मिलता है, लेकिन इसको हम लोग इतना डीप एक्सकवेट करके इसको फिक्स कर देते हैं ताकि इस सरफेस पे, ठीक है, जो भी लोड यहाँ से लग रहा है पी, ठीक है, ये लोड इस सरफेस पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है, ये फ्रिक्शन के कारण ये लोड को रेसिस्ट कर लेता है, बियर कर लेता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, वैसे पाइल्स को बोलेंगे फ्रिक्शन पाइप, जहाँ पर यहाँ इस सरफेस में, इसका आउटर सरफेस में फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, तो ग्रेनुलर सॉइल जहाँ होते हैं, ठीक है, उस जगह में हम लोग फ्रिक्शन पाइल को यूज में लाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सीट पाइल। सीट पाइल, ठीक है, C1। ओके, तो ये सीट पाइल हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर जो भी मेरा वाटर सॉइल रहेगा वो लेटरल अर्थ प्रेशर के कारण स्केप होना चाहेगा, ठीक है, वैसे जगह हम लोग सीट पाइल यूज करेंगे। और कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पर मेरा फ्लोइंग वाटर है जिसके कारण उसके जो कांटेक्ट बेड है वो स्केप होना चाहेगा, ठीक है, वहाँ से वाटर वो वाटर उस सॉइल को ले जाना चाहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूज टू रिटेन सॉइल विच liable to escape laterally, ठीक है, उस टाइप के पाइल को हम लोग सीट पाइल बोलेंगे। नेक्स्ट वन है मेरा एंकर पाइल, ठीक है। एंकर पाइल क्या होता है कि ये मेरे को स्ट्रेंथ देता है, ये मेरे को एनकरेज देता है अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल पुल, ठीक है, इट प्रोवाइड एनकरेज अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल पुल, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन इज CDE1 इज बेटर पाइल, ठीक है। बेटर पाइल क्या है कि जब भी मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़्यादा रहेगा तो हम एक पाइल इंक्लाइंड वे में ड्राइव करते हैं, ठीक है, जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइनेशन फोर्स को रेसिस्ट करता है। सो इट इज ड्रिवन एट एन inclination to resist large horizontal or inclined force, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फेंडर पाइल, ठीक है। फेंडर पाइल किसको बोलते हैं? हम लोग वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पर इस पाइल को यूज करते हैं, जैसे कि कोई यार्ड है, ठीक है, जहाँ पर शिप आता है, ठीक है, तो डॉक, सॉरी, कोई डॉक शिप आता है तो वहाँ हम लोग कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो शिप के कारण वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर फेल ना करे, उसमें अब्रेशन ना आए, तो हम लोग वहाँ पर एक पाइल देते हैं जो सेफ्टी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फेंडर पाइल। तो व्हेन वाटर फ्रंट
स्ट्रक्चर और कंक्रीट check is required to protect from impact or abrasion caused by ship. ओके सो अब क्या है, इसको अब अगर हम लोग फिगर्स देखें तो ये क्या हो गया, ये मेरा ग्राउंड सरफेस, ठीक है, इधर मेरा वाटर है, ठीक है। अब वाटर है, इधर मेरे को इधर शिप आना है, ठीक है, ताकि इसके जो भी कार्गो है उसको हम लोग यहाँ रिसीव कर सकें। तो यहाँ पर मेरे को एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो शिप है, शिप इधर आ जाए और हम लोग इसको यहाँ से रिसीव कर पाए। लेकिन अच्छा, इसके लिए यह क्या बनाए हम लोग, एक लेट सपोज ये मेरा ग्राउंड सरफेस है बिलो वाटर, ये मेरा हो गया फाउंडेशन पाइल, जो कि फर्स्ट वन सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फाउंडेशन पाइल, ठीक है। ये मेरा शिप है रेड वन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाटर लेवल, ये शिप आएगा, यहाँ से हमको रिसीव करना है, ठीक है। अब क्या बना दिए हम यहाँ पर, एक फेंडर पाइल बना दिए, ठीक है, ताकि शिप रिस्ट्रिक्ट हो जाए इस स्ट्रक्चर को, इस ये जो स्ट्रक्चर बना है ब्लैक वाला, ठीक है, कंक्रीट का कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसको डिस्टर्ब ना करें। दिस इज फेंडर पाइल, ठीक है। अब इस कंक्रीट स्ट्रक्चर को रेसिस्ट करने के लिए, नॉट फॉर इन दिस केस, इन अदर केस ऑल्सो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंकर पाइल एक लगा देते हैं, ठीक है। और इस एंकर पाइल को सपोर्ट करने के लिए बैटर पाइल लगा देते हैं। तो ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग एंकर पाइल, ठीक है, और इसको बैटर पाइल, ठीक है। ये एंकर पाइल और बैटर पाइल और भी बहुत सारे केस में दिखेगा, नॉट ओनली दिस केस, ओके। तो ये है इसका एनालिसिस इस पाइल का, ठीक है। अच्छा, एंड और क्या करेंगे हम लोग इस जोन में, ठीक है, वाटर तो यहाँ तक है। अब इस जोन में क्या हो, वाटर ना आए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीट लगा देंगे ताकि ये जो वाटर है रिस्ट्रिक्ट हो जाए, इस इधर ना आए, ठीक है, ताकि ये सब सॉइल को लूज ना करे। तो इसको हम लोग बोलेंगे सीट पाइल। नाउ EFG, नेक्स्ट वन इज कॉम्पैक्शन पाइल, ठीक है। कॉम्पैक्शन पाइल कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर भी जो मेरा सब सॉइल है वो लूज है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइल ड्राइव कर देते हैं ताकि क्या हो, ये लूज जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाए, ठीक है। ये जो लूज सॉइल है वो कॉम्पैक्ट हो जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं ड्रिवन टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, ओके। सो ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन, second one is classification of pile depending upon material used, ठीक है। तो मटेरियल मेरे पास बहुत सारा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन इज टिम्बर, और टिम्बर से जो भी पाइल बना उसको बोलेंगे हम लोग टिम्बर पाइल, ठीक है। तो टिम्बर पाइल का सबसे बड़ा मेरिट क्या है, सो
ये क्या होगा, तो इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, और क्या है, इकोनॉमिकल है तो ये टिम्बर क्या करेगा, तो इट सपोर्ट लाइट स्ट्रक्चर, हल्के स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, वैसा टिम्बर हमको कहाँ कहाँ से मिलेगा, साल से, टिक से, टिकवुड, देवदारुड, बबूलवुड, etc। ठीक है, इससे कुछ एक एडवांटेज है वो भी देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट वन इज इट इज़ इकोनॉमिकल। ठीक है, और क्या है, ये रैपिड ड्रिवन होता है, रैपिडली इसको हम लोग जल्दी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, रैपिडली ड्रिवन होगा तो ये क्या करेगा, टाइम सेव करेगा, सेव टाइम। इसके लिए कोई हेवी मशीनरी नहीं चाहिए, तो हेवी मशीन नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, तो स्किल्ड लेबर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्या है कि जो टिम्बर होता है वो मेरा बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक होगा तो जो भी मेरा लेटरल प्रेशर है, यहाँ टिम्बर पाइल हम ड्राइव कर दिए तो लेटरल प्रेशर है तो ये क्या है, बेंड हो सकता है, मतलब ये लेटरल प्रेशर को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये सब इसका एडवांटेज है, इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, तो इधर देखते हैं डिसएडवांटेज। अब टिम्बर है तो ये डीके होगा। ठीक है, डीके होगा इंसेक्ट से, साल्ट से, साल्टी वाटर से। ठीक है, बिलो वाटर टेबल हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका लेंथ जो है रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ तक ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, जो भी मेरा सॉइल है, सब सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा अगर कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो वहाँ भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो कैन नॉट बी ड्रिवन इन फील्ड ग्राउंड। ओके, तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। तो एंड नाउ सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज टिम्बर पाइल, सेकेंड वन इज कंक्रीट पाइल। अब कंक्रीट पाइल क्या होता है, ठीक है, वैसा पाइल जिसको हम लोग कंक्रीट का बनाते हैं, उस पाइल को कंक्रीट पाइल बोलेंगे। अब इसका क्या है, अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल। ठीक है, सेकेंड वन इज कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल, एंड थर्ड वन इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल। ठीक है, सो फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग, प्रीकास्ट। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल वैसा कंक्रीट पाइल जिसको हम लोग पहले ही से किसी कंस्ट्रक्शन साइट में बना लेते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्किंग साइट में। ठीक है, तो उस टाइप के कंक्रीट पाइल को प्रीकास्ट बोलते हैं। सो कंस्ट्रक्टेड एट constructed at somewhere else and transported to working site। ठीक है, अब इसका डायमीटर जो है, डाया 35 से 35 35 to 65 cm वेरी करता है, एंड लेंथ जो है ये भी 4.5 से 30 मीटर तक वेरी कर सकता है, 35 से 65 और
4.5 to 30 meter. Okay, now second one is cast in situ पाइल. अब कास्ट इन सीटू पाइल क्या होता है कि इसको हम लोग वर्किंग साइट पे ही कास्ट करते हैं इनसाइड ग्राउंड. मतलब जैसे हम लोग का फ्रेमवर्क तैयार होता है हम लोग वहीं पर कास्ट कर लेते हैं. इसको कहीं से हम लोग ट्रांसपोर्ट करके नहीं लाते हैं. ठीक है, तो कास्ट इन पोजीशन इन साइट. ठीक है, इनसाइड ग्राउंड. चूँकि पाइल है तो ये अंडरग्राउंड ही फंक्शन करेगा. ठीक है, क्या है ये रेनफोर्स्ड हो सकता है या फिर प्लेन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. इसको जब हम लोग कास्ट करते हैं तो इसका बेस क्या रहेगा, इट हैज़ लार्ज बेस. एंड जो इसका स्टेम है मतलब ऐसा रहता है, ये बेस क्या रहेगा, बड़ा रहेगा और स्टेम कोरुगेटेड रहेगा मतलब रफ रहेगा. ठीक है, एंड कोरुगेटेड स्टेम. ठीक है, जो इसका बॉटम है, ठीक है, इसको हम लोग स्टील से कवर कर देते हैं ताकि इसको इजीली हम लोग ड्राइव कर पाए. ठीक है, अब क्या है कि जैसे स्टील ट्यूब को हम लोग ड्राइव किए डिज़ायर लेंथ पे, अब क्या है इसमें कंक्रीट डालें और स्टील ट्यूब निकालें कुछ दूर तक, फिर कंक्रीट डालें फिर स्टील ट्यूब निकालें कुछ दूर तक. तो ऐसे करके ये क्या है, इसको हम लोग अब इसमें कंक्रीट डालें फिर इसको ऊपर कर दिए स्टील ट्यूब पे, तो यहाँ तक कंक्रीट फिल हो गया. ठीक है, ट्यूब यहाँ से यहाँ तक बचा, फिर यहाँ कंक्रीट पावर किए फिर स्टील ट्यूब को खींच दिए तो फिर यहाँ तक हो गया. मतलब इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको बनाते हैं. और आरसीसी के केस में हम लोग पाइल ड्राइव करके, ठीक है, यहाँ पर आरसीसी केज डाल देंगे. ठीक है, अब इसमें केज डाल देते हैं और इसको कंक्रीटिंग कर देते हैं. तो ये होता है कास्ट इन सिटू. हाँ, नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल. अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल क्या होता है, प्री स्ट्रेस मतलब इसमें हम लोग पहले से स्ट्रेस दे देते हैं. ठीक है, इसके लिए हमको क्या यूज करना होगा, प्री टेंशन केबल. ठीक है, इसको क्या करना है कि दो जगह हम लोग कनेक्ट करके पुल करते हैं तब इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और हम लोग इसको कास्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इस टाइप का कंक्रीट पाइल को हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल बोलते हैं. इस बार को बोलेंगे टेंडन बार. ठीक है, ये सेंटर से थोड़ा नीचे से बना हुआ रहता है. ठीक है, इसको हम लोग इस जगह प्लेस करते हैं बिलो सेंटर. ठीक है, ये क्या होगा, लाइट होगा और हैवी ड्यूटी होगा, मतलब ये ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है. ठीक है, इसका जो ये जो है कंक्रीट पाइल जो है, ठीक है, टिम्बर पाइल कंक्रीट पाइल, इसका भी कुछ एडवांटेज है. ठीक है, तो कंक्रीट पाइल का क्या क्या एडवांटेज होगा, इसको हम लोग किसी भी लेंथ में कास्ट कर सकते हैं. तो कास्ट इनटू एनी लेंथ. ठीक है, साइज और शेप, किसी भी लेंथ साइज और शेप में हम लोग कास्ट कर सकते हैं. ठीक है, ड्यूरेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर. जैसे टिम्बर पाइल का ड्यूरेबिलिटी वाटर पर डिपेंड करता है, इसका ड्यूरेबिलिटी वाटर पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, अब क्या है कि ये ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है, ये ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र कर सकता है बल्कि. तो हमको क्या चाहिए होगा, तो नंबर ऑफ पाइल्स मेरा क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा. सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज लेस. ठीक है,
और इसको क्या है कि हम लोग मेराइन वर्क में यूज कर सकते हैं। तो ये सब हो गया मेरा कंक्रीट पाइल का एडवांटेज। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज भी तो देखते हैं। डिसएडवांटेज और भी कुछ है कंक्रीट पाइल का एडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि कैन नॉट बी ड्रिवन रैपिडली। ठीक है, रैपिड ड्रिवन नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सन। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है, और भी होंगे। ठीक है, मेजर ये दो है ना। अब थर्ड वन, C1 इज स्टील पाइल अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज। नेक्स्ट वन इज स्टील पाइल। वैसा पाइल जो कि स्टील का बना हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे स्टील पाइल। अब क्या है कि टिम्बर और कंक्रीट से हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्राटा को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जैसे रॉक हो गया, ठीक है, हार्ड बेड हो गया। तो स्टील पाइल को हम लोग वहाँ यूज करते हैं टू पेनिट्रेट हार्ड बेड, रॉक, etc। ठीक है, अब क्या है कि जो भी मेरा स्टील पाइल है, स्टील पाइप्स को भी हम एज ए पाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो पाइप है डिज़ायर लेंथ के, जो भी लेंथ है, ठीक है, इसको हम लोग अपने डिज़ायर लेंथ बना सकते हैं बाय वेल्डिंग प्रोसेस। इसको वेल्ड कर दिए तो ये मेरा पाइप किसी भी लेंथ का बन जाएगा। ठीक है, इस पर आप कंक्रीट फॉर कर देंगे। ठीक है, तो स्टील पाइप हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वेल्डेड स्टील पाइप्स आर एक्ट एज इंड बेयरिंग और फ्रिक्शन पाइल। ठीक है, हम लोग देखें एंड बेयरिंग पाइल क्या होता है, फ्रिक्शन पाइल क्या होता है। ठीक है, एंड दीज आर नोन एज पाइप पाइल्स। ठीक है, कुछ कुछ पाइल है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे एच पाइल। ठीक है, ये सब, ये रोल्ड स्टील सेक्शन पाइप पाइल्स इस टाइप का। ठीक है, स्क्रू पाइल। ठीक है, जो हम लोग फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं जब भी मेरा कोई वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है तो। ठीक है, डिस्क पाइल लाइक दैट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सो डीप फाउंडेशन में दो क्लासिफिकेशन है, ये रहा दोनों क्लासिफिकेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। Stay safe, stay healthy, stay inside in this pandemic situation. Learn online and grow good. Okay, namaskar.